आज बड़ा तेज और गर्म दिन है। वो रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के लिए एक फर्दे जुर्म है। ख्वाजा आसफ फंस गया, रेहाना डार की सुनी गई। आज पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हक में एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। कप्तान मान गए हैं, कप्तान राजी हो गया है। इसीलिए फिर राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से भी निकलना शुरू हो गया है कि जी वाकई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम। आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। मैंने पहले व्लॉग में कहा कि एक बड़ी खुशखबरी है, कप्तान की जमानत। यह वाकई बात हकीकत में मबनी है। आज आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला है जिसमें कहा गया अगर कोई शख्स कैदी है तो उसके पेश हुए बगैर उसकी जमानतें हो सकती हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट से कप्तान की जमानत हो गई। अब इसके बाद एक ऐसा रास्ता खुल गया है कि इसी महीने के अंदर और भी बहुत से केसेस में कप्तान की जमानतें इस एक फैसले के बाद होना शुरू हो जाएंगी, जबकि इसी महीने में बाकी दीगर केसों की फ्री जमानतें हो जाएंगी। उसकी एक बड़ी और क्लियर वजूहत यह है कि बहुत से मामला दुरुस्त होना शुरू हो गए हैं, बहुत सी चीजें क्लियर होना शुरू हो गई हैं। मैं आज आपको 4 खबरें हैं जिस पे आज से आपसे बात करूंगा, लेकिन आज के व्लॉग में मैं आपको यह सूरत-ए-हाल बताऊंगा कि इन खबरों के पीछे हकीकत क्या है, क्यों सूरत-ए-हाल बदली है। पहली खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के हक में एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है। क्या है फैसला, ये आपको बताएंगे। कप्तान मान गए हैं, कप्तान राजी हो गया है। किस बात पे, ये आपको बताएंगे। ख्वाजा आसफ फंस गया, रेहाना डार के लिए सानी रेहाना डार की सुनी गई। शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया। इन 4 खबरों में बात करते हैं। सबसे पहले आप गौर करें कि आज से सिर्फ चंद दिन पहले एक रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट है आईएमएफ की रिपोर्ट। ये सारे आईएमएफ के मामले में बड़ा बढ़ चढ़ कर बात कर रहे थे। आईएमएफ के मामले में बड़े जोशो खरोश में थे। आईएमएफ के मामले में बड़े कैसे थे जैसे इंतहा कुछ और हो गए। और अब उसी आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है। वो रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत के लिए एक फर्दे जुर्म है। मौजूदा हुकूमत पर ना सिर्फ फर्दे जुर्म है बल्कि कप्तान की रिहाई का परवाना भी है, पीटीआई की हुकूमत की नवीद भी है और तमाम हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक डरावना ख्वाब भी है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अक्सरियत आजाद उम्मीदवारों की है, यानी जो रिजल्ट तब्दील किए गए सारी चीजें लिख दी गई हैं। और यह भी लिखा गया है कि सबसे ज्यादा वोट, ये लफ्ज मैं अदा कर रहा हूं, सबसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवारों को पड़े हैं जिनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। अब आईएमएफ की इस रिपोर्ट के बाद मौजूदा हुकूमत पर, मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर, मौजूदा उन तमाम अफराद पर जो हुकूमत में हैं, उन पर बाकायदा एक फर्दे जुर्म है कि जिस आईएमएफ से आप कर्जा लेते हैं, जिस आईएमएफ से कर्जे के बाद आप अपने दीगर सिलसिलों को आगे लेकर जाने का सिलसिला करते हैं, उसी आईएमएफ की रिपोर्ट ने बांडा फोड़ दिया है। उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक-ए-इंसाफ है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट तहरीक-ए-इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को पड़े हैं, जिसके बाद अब यह बात फाइनल हो गई है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, पाकिस्तान का दुनिया भर में दोबारा एक एहतराम का रिश्ता, एहतराम, ये सारी चीजें होना है, तो फिर हर सूरत में इमरान खान की जमानतें होना जरूरी है। इसीलिए फिर अचानक से आप देखें कि जमानतें भी होना शुरू हो गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब के मुंह से भी निकलना शुरू हो गया है कि जी वाकई हकीकत है, इमरान खान और नवाज शरीफ उनसे मिलना चाहते हैं। तो खबर आपको यही दे दी, आपको जो मैंने खबर पहले दी थी वो खबर तस्दीक शुदा और असल खबर होगी। अब इस सारे मामले के बाद क्या होता है, वो इलेक्शन कमीशन जो 2 दिन पहले ये फैसला करता है कि किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी डी नोटिफाई नहीं करेंगे उन महसूस नशिस्तों को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ की थी। जिसके बाद अब यह होता है,
आज अचानक से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हक में फैसला कर देता है। बड़ा फैसला पीटीआई के हक में कर दिया जाता है और डी नोटिफाई कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है उन तमाम सीटों पर जो डाका डालकर, मैं लफ्ज डाका कह रहा हूं, जो डाका डालकर तहरीक इंसाफ की नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम और दीगर सियासी जमातों को दी होती है। जिसके बाद आज के दिन से कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत वाला मामला खत्म हो गया है। आज एक चीज तो वाज़ेह हो गया, मैंने तो खैर बहुत देर पहले कहा था तो कुछ लोग इतराज करते थे उस बात पर, आज तो ये बात क्लियर हो गई है परवेज लाई के बयान के बाद, बैरिस्टर गौहर के बयान के बाद और दीगर सियासी तहरीक इंसाफ के लोगों के इस बयान के बाद कि कप्तान डील पर नहीं मुज़ाकरात पर राजी हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए। ये जो 4 या 5 दिन के लिए मुलाकातों पर पाबंदी है, जराए कहते हैं ये भी कोई ऐसे ही काम की करी है। अब रुकावट यह है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमकेएम इनको अपनी सियासी मौत नजर आती है कि अगर कप्तान से मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर इनके लिए तो तमाम रास्ते बंद हैं। इनके लिए रास्ते सिर्फ एक ही वजह से खुले हैं कि कप्तान से मुज़ाकरात ना हो। कप्तान भी मुज़ाकरात के लिए कोई मरा नहीं जा रहा और ना कप्तान अपनी कौम के साथ धोखा कर सकता है। कप्तान मुज़ाकरात या डील नहीं, अवामी फायदे के लिए बात करेगा, वो उतना ही करेगा जितना अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक होगा। ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से हाई कोर्ट से फैसला आ गया, केस लग गया है और उस केस में बहुत सी चीजें क्लियर और वाज़ेह हैं और अब ख्वाजा आसफ की किसी वक्त भी छुट्टी हो सकती है और रिहाना डार की इस मामले पे सुनी गई है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज इस्तीफा दे दिया है सदारत से और अब वो मुस्लिम लीग नून के सदर नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनसे इस्तीफा लिया गया। ये दो एक अलग चीजें हैं, इस पर मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा, लेकिन आज बड़ा तेज और गर्म दिन है। मुस्लिम लीग नून के सदर का इस्तीफा नहीं बल्कि खतरे की घंटी और हुकूमत के जाने का वक्त है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।